नमस्कार। हरियाणा चुनाव का खूब ज़्यादा विश्लेषण हो रहा है, तो आज मैंने सोचा कि मैं तो कोई पत्रकार नहीं हूँ, मैं कोई विश्लेषक नहीं हूँ, लेकिन एक आम वोटर तो हूँ। मैं एक आम वोटर की तरह इसको विश्लेषण करने का मन बनाया कि चलिए आम वोटर क्या सोचता है। जो विश्लेषण हम देख रहे हैं बड़ा बड़ा पत्रकार की, बड़ा बड़ा विश्लेषकों की, कोई कह रहा है कि नहीं ये मोदी जी का कमाल है, कोई कह रहा नहीं नायब सैनी का कमाल है, नायब सिंह का कमाल है, कोई कह रहा है कि नहीं ये आरएसएस का कमाल है, कोई कह रहा कांग्रेस तो ये भी कह दिया कि नहीं वोट में भी पूरा धांधली हो गया है, क्योंकि वो तो पचा ही नहीं पा रहा अपना हार को। तो हार को पचाना सीखना चाहिए और ग्राउंड लेवल पर जाके ये बात करना चाहिए कि ऐसा होता है क्या। जैसे आज एग्जिट पोल, पहले तो कुछ कुछ एग्जिट पोल सही भी होते थे, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव से लेके जो भी चुनाव हुआ है एग्जिट पोल फेल कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जिसको पूछा जाता है, आजकल वोटर भी बहुत कॉन्शियस हो गया है। वोटर का कोई पूछता है कि भाई आप किसको वोट दे के निकले, किसको दिया, तो कांग्रेस को दे दिया होगा तो बोलेगा नहीं बीजेपी को दी। तो इसमें जो एनालिसिस करने वाले ना वो ठीक से नहीं कर पा रहे। तीसरी बात होता है कि जो आम वोटर है ना, वो किसी पत्रकार के पास या किसी विश्लेषक का पास नहीं जाते हैं, वो अपना वोट देते हैं, धीरे धीरे मुंडी गाड़ के निकल जाते हैं। तो आम वोटर ना, आम वोटर जो होता है उनका सोच एक अलग होता है, जो करीब करीब 60 to 70% होता है। बाकी तो 20% नेता होते हैं, कैडर होते हैं। लेकिन जो वोटर होते हैं, जो सही में वोटर होते हैं, जो एकदम निचले लेवल का, जो चीज़ को हम लोग आम वोटर कहते हैं, वो जो 60-70% होता है ना, वो निर्णायक होते हैं। वो जो सोच लेते हैं उसका सोच अलग है। एक दो उदाहरण ये है कि हम एक पंचायत इलेक्शन का ये में एक लड़का को पूछ रहे थे, हम उससे कुछ सवाल किया भाई इस बार किसको वोट दिया जाए। उसका जवाब सुन के हम मतलब हम शौक हो गए कि ये क्या बोल रहा है, और वो सही चीज़ बोल रहा था। वो अपना विश्लेषण करके कैसा हमको आउटपुट दिया कि हमने भी माना कि हाँ ये सही बोल रहा है। तो एक एक आम वोटर की सोच, आम वोटर की सोच है। और इसमें ना कोई रवीश कुमार है, ना कोई दूसरा पत्रकार है, ना प्रसून वाजपेयी है, ना कोई इसको सही सही उसको आकलन कर पाएगा। क्योंकि वो लोग तो जाते हैं, जाके कहीं खड़ा हो गए, 10 आदमी को पूछ लिए, गांव में चला गया, एक तो मजमा बैठा दिए। आजकल कोई भी आदमी, कोई भी वोटर किसी के अगेंस्ट में बोलना नहीं चाहते हैं, किसी की भी अगेंस्ट में नहीं बोलना चाहता, कि वो सोचते हैं कि हम क्यों बोल के गए, हमको जो करना वोट का दिन तो कर ही देना है। तो ना ईवीएम की गलती है, ना नेता लोग की गलती है, ना आरएसएस का कमाल है, ना। हाँ, इसमें हम लोग थोड़ा सा ये तो ज़रूर कर सकते हैं कि जो हरियाणा का चुनाव हुआ, आरएसएस इसमें मेहनत किया है। और आरएसएस एक ऐसा संगठन है कि वो लोग ज़मीन लेवल पर करता है, वो लोग आम जनता से बात करता है। तो इसमें कुछ ये तो है कि हो सकता है कि आरएसएस का कमाल उसमें हो, लेकिन लेकिन जो आम जनता होती है ना, जो आम वोटर होता है ना, वो अपना एक मन बनाता है, जो कि हमने देखा है। जो कि हम लोग, क्योंकि हम भी एक आम वोटर है, हमारे अंदर भी एक होता है कि हम किसको वोट दे तो क्यों वोट दे। कभी कभी ये भी होता है कि नहीं आज इसी को दे दिया जाए, नहीं उसको क्यों देंगे, इसको नहीं देंगे, ये कुछ किया नहीं उसको नहीं देंगे। सब आकलन होता है, सारा चीज़ होता है, होने के बाद एक डिसीजन होता है। ये आम वोटर के कहते हैं। आम वोटर से कभी भी आपको पूछिएगा ना, आप जाते हैं, जैसे हम लोग ही किया कि भाई चलिए इस बार कमल फूल को दे दीजिए, हाँ हाँ ठीक ठीक है, आप आए हैं तो उसी को देंगे। जब कांग्रेस वाला जाता है, बोले भाई हाथ में, बोला हाँ हाँ आप आए हैं, आप मेरा घर आए तो आप ही को दे देंगे। वो लोग सबको, जो सब सामने होता है, केडर का सामने होता है, सबको वोट देता है। लेकिन वो लोग जो खेल करता है उस दिन, वो ऐसे ही होता है। इसमें ना पैसा चलता है, ना ज़्यादा समझाने वाला काम करता है, ना आपका। इसीलिए आजकल मैक्सिमम सी वोटर का हो, चाहे वोटर एनालिसिस हो, वो 2000-4000 लेके जो करता है, 2-4 हज़ार वही लोग आते हैं, दो कि दलाल टाइप का आदमी होता है। और वो लोग भी, जो दलाल टाइप के आदमी, वो लोग भी सही बात नहीं बोलते कि हम किसको वोट दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे। ये ट्रेंड है, ये हम लोग ट्रेंड देखते हैं, हम लोग भी बूथ में रहते हैं, हम लोग भी ये ट्रेंड देखते हैं। तो हरियाणा का जो चुनाव हुआ है, आप जो कांग्रेस को जिता रहे थे,
और बाद में हारने के बाद कांग्रेस जो बोल रहा है कि ईवीएम का, कोई ईवीएम का खेल नहीं होता है, तो उतना आसान भी नहीं ईवीएम का खेल होना। तो कांग्रेस जिस ढंग से बोल देता है कि ईवीएम का खेल कोई खेल नहीं होता है, चाहे कांग्रेस बोले बीजेपी बोले, बीजेपी भी पहले बोलती थी। तो इसको हम लोग नहीं मानते हैं कि वो ईवीएम में कोई खेल होता है। हाँ, बैलेट में होता था तो खूब वो बोगस चलता था, बोगस से पर बोगस चलता था, वो उस समय होता था, लेकिन आजकल नहीं होता। आजकल वोटर बहुत कॉन्शस हो गया है, अपना वोट किसी को देने नहीं देता। 2-4 स्टेट का छोड़ दिया जाए जहाँ पर बहुत ही सारा गुंडागर्दी होता है, वो अलग बात है, अदरवाइज इस तरह का चीज़ नहीं होता है। तो फिर हम लोग चलते हैं कि हरियाणा की तरफ। हरियाणा में जो भी हुआ आज वो वोटर का ये था, वो वोटर की मनोदशा थी कि किसान हो, आपका जवान हो, चाहे वो पहलवान हो, ये चीज़ सब में काम नहीं करता। एक पहलवान के चलते आप सारे पहलवान का एक तरफ नहीं कर सकते। एक किसान जो कि खड़ा भी हुआ, जिसको 1100 वोट मिला, वो अपने आप को किसान का नेता बोलता था, वो भी नहीं है। क्योंकि यहाँ का जो किसान जो आंदोलन कर रहे थे ना, वो लोग सारे ठेकेदार लोग कर रहे थे, ऐसा नहीं कि किसान कर रहे थे। किसान को जो नहीं मिलता, आज भी नहीं मिलता, कल भी नहीं मिलेगा, आगे भी नहीं मिलेगा। तो किसान जब एक सिंपल वोटर होकर वोट देने जाता है ना, तो अपना वो सोच को ही किए करता है, अपना सोच जो होता है उनका, उसी पर वो लोग मोहर लगाता है। ऐसा भी देखा गया है, जो साधारण वोटर है, एक ही घर में तीन पार्टी को वोट दे दिया, एक ही घर में 2 पार्टी को वोट दिया। ऐसा नहीं कि सब सोच के गया, बीवी बोला नहीं हम उसको नहीं देगा, वो अच्छा है, वो जानते हैं वो ऐसा किया था, तो हस्बैंड बोलता है कि हाँ ऐसा कि वो हम उसको नहीं देगा, हम उसको। तो ये सब जो जो एकदम निचले स्तर की बात है ना, अब हमको बता रहे हैं कि ये ऐसा ही होता है। और वोट हमको, हमारा जो एनालिसिस है वो हरियाणा में ऐसे ही हुआ है। जो निचले जो 60 से 70% वोटर है, आम वोटर है ना, जो कैडर नहीं है, जिसको पैसा से कोई मतलब नहीं, जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो लोग अपना सोच को ही लगाया है। और आज का दिन में हम लोग जितना भी विरोध करें, जितना भी बोले, मोदी जी का क्रेज अभी भी है। मोदी जी अपने से कोई फालतू बात बोलते नहीं, अपने से कोई ऐसा काम नहीं करते कि जनता के बीच उनका छवि खराब जाए। कहीं भी जाते हैं तो भारत का नाम ऊंचाई करते हैं। तो आम जनता यही सब चीज़ देखता है, ये नहीं देखता है कि वो जीडीपी में उसका क्या रोल है, वो देश का तरक्की किया, जीएसटी कितना काट रहा, टैक्स किसका कितना जा रहा, वो आम जनता नहीं देखता ना, उसको उससे कोई मतलब भी बहुत ज़्यादा रहता है। वो देखता है कि मोदी जी हैं, हाँ मोदी जी आने के बाद ये हो गया। और सही में कुछ चीज़ हम लोग देखते हैं ना कि ये जो चावल दिया जाता है, कुछ तो सही आदमी को मिलता है, कुछ सही आदमी को नहीं मिलता, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो गरीब है ना, जो गरीब तबका, जो नीचे का तबका है ना, कम से कम उसको खाना तो मिल जाता है, जो नहीं मिलता था। ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन हमारा समाज व्यवस्था ऐसा है कि जिसका पास है वो भी ले लेता है, वो गरीब का हक को मार लेता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जो सिस्टम बना हुआ उसको तो तुरंत ख़त्म नहीं होगा, तो धीरे धीरे जब सिस्टम बन रहा है तो हो सकता है कि आगे चल के ये सब नहीं होगा। लेकिन एक बहुत अच्छा चीज़, तो ये जो मोदी जी का जो खाना खा रहा, मोदी जी का चावल खा रहा, वो मोदी जी को कैसे भूलेंगे। सब बोलते हैं हाँ नहीं कैंडिडेट ठीक नहीं है, पर मोदी जी तो ठीक है, बीजेपी तो ठीक है। तो ये सब फैक्टर बहुत काम करता है। और बड़ा बड़ा विश्लेषक आयोजक लोग ये करते हो गया, उसका चलते हुआ, ये नहीं हुआ तो ऐसा हो गया, कांग्रेस ने वो नहीं कर पाया, कांग्रेस में ये नहीं, वो सब बेकार वाली बात है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा वेट नहीं है। ये मेरा विश्लेषण है, ये हो सकता सही भी हो, इससे गलत हो। हम जो रूट लेवल में देखते हैं उसी पर हम विश्लेषण किए। आप लोग अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।